हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इससे जो भी आपको क्लास 8 से रिलेटेड क्लास 8 का जो भी वीडियो आपको देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के देखिए नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं, 6-7 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताना है। ठीक है, बताइए। पहला नंबर, ऐसे परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो कौन सा ऐसा परिमेय संख्या है जिसको आप उल्टा नहीं कर सकते हैं। यानी कि क्या है, जीरो। जीरो को क्या लिखेंगे, 0/1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम नहीं होता है। अगर 1/0 कर देंगे तो ये फिर हम लोग का होगा नहीं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग उल्टा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझते हुए चलिएगा ध्यान से। चलिए अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होता है, तो कौन सा ऐसा परिमेय संख्या है जो व्युत्क्रम के समान होता है, यानी कि 1। 1 जो होता है वो व्युत्क्रम के समान होता है, क्योंकि 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। और जब आप इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/1 ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होता है, तो कौन सा ऐसा परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान होता है। तो सी नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होता है। ऋणात्मक मतलब माइनस के समान। तो अगर जीरो होगा तो जैसे -0/1, इसका वैल्यू 0 है, तो ये दोनों क्या है, बराबर चीज है ना। तो जीरो ऋणात्मक मतलब माइनस, धनात्मक मतलब प्लस। ठीक है, तो क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव समृद्ध होते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या जो होता है भाग के अंतर्गत कभी भी समृद्ध नहीं होते। तो यहाँ पे इसका आंसर में लिखिएगा नहीं। क्यों नहीं होता मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूँ 2/3 भागा 1/4, ये बराबर होगा क्या, 1/4 भागा 2/3, ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे 2/3 गुना 4/1, और इसको आप सॉल्व करेंगे 1/3, ये कभी भी दोनों चीज जो होंगे कभी भी आपका समृद्ध गुण को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है। तो ये भी नहीं होता है कभी भी। कभी भी मतलब सदैव, हमेशा नहीं बोल सकते कि हमेशा ये दोनों क्या आ रहा है, क्रम विनिमय होगा। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। तो आंसर आप लिखिएगा नहीं में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए एफ नंबर। क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचार्य है। तो भाग के अंतर्गत जो परिमेय संख्याएं होते हैं वो सहचार्य नहीं होते हैं। आप गुना और जोड़ को आप ले सकते हैं। मान लीजिए हम ले रहे हैं समृद्ध गुण का बटा, तो आप कंफ्यूजन हो जाइएगा। लेकिन जब हम लोग लेंगे 12/4, क्या बराबर होगा 4/12 का। ये दोनों बराबर है, नहीं है। इसका वैल्यू आएगा 3, इसका वैल्यू आएगा 1/3। तो ये दोनों आपस में कभी भी बराबर हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए। क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं। तो हम 1 को 0 से भाग नहीं कर सकते हैं। 1 को 0 से भाग करना होगा तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1/0। ठीक है, यानी कि आप लिखेंगे क्या, 1/0 लिखेंगे। 1 को आप 0 से भाग करेंगे तो ये कभी भी संभव नहीं है। तो क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा 1 को भाग करना है 0 से, यानी कि 1/0। यानी कि जब नीचे 0 आ जाएगा तो ये परिमेय संख्या ही नहीं होता है, इसका वैल्यू इनफाइनाइट आता है। इसको इनफाइनाइट का तरीका होता है। जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये था आपका 10 नंबर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा ध्यान से। रिक्त स्थान को भरिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, शून्य का व्युत्क्रम डैश है। तो शून्य का व्युत्क्रम अगर करेंगे तो शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा नहीं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलिए। संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं से व्युत्क्रम है। कौन सी ऐसी संख्या है जो स्वयं के व्युत्क्रम है। तो 1 और -1 जो है ये स्वयं के क्या है, व्युत्क्रम है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए सी नंबर क्वेश्चन। परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होता है। तो परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का अगर गुना किया जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर, परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम, उसके व्युत्क्रम का जो गुणनफल आएगा, यानी कि उसके गुणनफल क्या आ जाएगा 1।
यानी कि अगर आप 2/3 ले रहे हैं और इसको उल्टा कर रहे हैं और उल्टा करके आप गुना कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश है। तो दो परिमेय संख्याओं का अगर गुना किया जाएगा, दो परिमेय संख्या को अगर आप गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको परिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। चलिए उसके बाद देखिए आप ई नंबर क्वेश्चन, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम डैश है। तो कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या का अगर हम लोग व्युत्क्रम निकालेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, धनात्मक ही आएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा सब चीज को। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम डैश है, तो किसी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का अगर हम लोग व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 1/x यानी कि x नॉट इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो जब आप क्या करेंगे, 1/x को उल्टा करेंगे तो आपका व्युत्क्रम क्या होगा, x होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए उसके बाद देखिए जी के बाद h नंबर देखिए, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन डैश है। तो किसी भी परिमेय संख्या को अगर आप शून्य से विभाजन करेंगे तो वो संभव नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या को आप शून्य से भाग करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे ये 4/3 है, आप भाग कर रहे हैं शून्य से, यानी कि शून्य से करेंगे तो आप सॉल्व करेंगे 4/3, भाग को गुना में बदल देंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ तक ये सही है। जब आप इसको नीचे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित इसको हम लोग बोलते हैं। इसको परिमेय संख्या हम लोग नहीं बोलेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये जो चीज़ है वो संभव नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है इस चैप्टर का, यानी कि प्रश्नावली 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हुए चलिएगा। क्या -1 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये ऐसा नहीं है, आप लिखिएगा यहाँ पे नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए बता रहे हैं आपको, क्योंकि -1 को जब आप सॉल्व करिएगा तो -9/8 होगा। और इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, इसका अगर हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम, ये सब याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर इसका हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये -8/9 होगा, लेकिन यहाँ पे 8/9 दिया है, इसलिए ये नहीं है। समझ में आ गया आपको, पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो अगर हम लोग 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा, क्यों होगा मैं बता रहा हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं हाँ, क्योंकि 3.1/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो नीचे 3 होगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 को आप 1 से क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो यह आ गया 10/3। और 10/3 को जब आप क्या करेंगे, इसका अगर आप गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये 3/10 होगा। और 3/10 को आप लिख सकते हैं 0.3, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आपको। चलिए अब देखिए इसका सी नंबर क्वेश्चन देखिए। सी नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है। तो देखिए 0.4, तो 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है। ठीक है, यहां पे लिखिएगा हाँ, क्योंकि 0.4, इसको पॉइंट जब हटाएंगे तो ये आ जाएगा, पॉइंट जब हटेगा तो नीचे एक नंबर है। देखिए पॉइंट हटने के लिए एक है, एक तो आएगा ही, और ऊपर एक नंबर, इसलिए 1 0 आएगा। ये आ गया आपका, इसको जब काटेंगे तो 2/5 आ जाएगा। और 2/5 का अगर आप निकालेंगे व्युत्क्रम तो ये क्या आ जाएगा, 5/2 है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चलिए अब इसका और 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन कर लेंगे तो ये पूरा चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। देखिए डी नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। तो गुना करने पे कितना होगा ये आपको बताना। तो कुछ नहीं, कर दीजिए गुना। 6/13 को अगर आप गुना करेंगे इसके व्युत्क्रम से, यानी कि 16/-7 के व्युत्क्रम से, -7/16 का व्युत्क्रम मतलब ये आ गया 16/-7। ठीक है,
के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। तो गुना कर दीजिए इसको, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 अपॉन 13 सत्ते कितना आ जाएगा 91, यानी कि माइनस का 91। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब देखिए ई नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ई नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5/7 प्लस 2/7 ये ब्रैकेट में है, गुना 5 का मान क्या होगा। तो इसका आपको मान निकालना है, तो आप क्या करिए, इसको एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 7 आएगा। जब हर समान होता है तो हम लोग अंश को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि 7/7 गुना 5, तो ये 7 एकम 7, ये कट गया, यानी कि 1 को 5 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए अब देखिए एफ नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का और इस क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट क्वेश्चन है। 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो 0/2 का व्युत्क्रम होगा 2/0, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी कि इसका वैल्यू अब तक कोई नहीं निकाल पाया। इसको हम लोग जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसको हम लोग इनफिनिटी भी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।